हेलो गाइस, आज हम एक कॉर्सेट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज आप देख रहे हो इसकी कटिंग हम करेंगे। ये ब्लाउज कॉर्सेट यानी लॉन्ग ब्लाउज भी कर सकते हो, शॉर्ट ब्लाउज भी कर सकते हो। तो शॉर्ट अगर करोगे तो इसमें बोनिंग लगाने की जगह कम पड़ेगी। तो ये बोनिंग वाला ब्लाउज है। जैसे बोनिंग लगा हुआ है वैसा मैं बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। स्ट्रैप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये ब्लाउज नहीं उतरेगा, बिल्कुल अपनी जगह पर फिट बैठेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए लेंथ 17 इंच है तो 17 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारा डार्ट पॉइंट 11 हाफ पे है तो 11 पे ही लगा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं 11 पे ही लगा लिया। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 15 हाफ है तो उसका हाफ जितना होता है उतने पे निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और उसके बाद में हम नेक का ब्रॉडिंग लगा लेंगे, जो भी ब्रॉडिंग होता है यानी 2.25 का, वहाँ पे लगा के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो ये पूरा मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता इसका, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए इस तरह से पूरा मार्किंग कर रहा हूँ। अभी आर्मोल का लेंथ हम नापेंगे तो 7 इंच पे ही लगाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है, उन्होंने दिया नहीं है, जिस भाई ने दिया है, मैं अपने हिसाब से 38 के हिसाब से कर रहा हूँ। तो उतना क्या करके 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच यहाँ बढ़ाना है। इसलिए बढ़ाना है कि डार्ट हम थोड़ा ऊपर बढ़ा लेंगे, यानी कि जो भी हम डार्ट देंगे थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा लगाया है। अभी जितना भी शोल्डर है उससे माइनस करके आधा इंच मैंने क्रॉस फ्रंट पे निशान लगाया। और यहीं से हम इस तरह से घुमा के नाप लेंगे। ये सिर्फ आर्मोल का मेजरमेंट निकालने के लिए नापा जाता है, बाकी इससे कुछ मतलब नहीं होता है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा ही आया है तो ये कम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा नीचे रहेगा तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि कॉर्सेट ब्लाउज हो या जो भी स्लीवलेस ब्लाउज होता है तो थोड़ा नीचे अच्छा लगता है। ऊपर कर दोगे तो आर्मोल में फंसेगा, और आर्मोल में फंसेगा तो साइड में रिंकल आएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कर लिया ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। अभी इन दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे, जो भी हमने लेंथ का और डार्ट पॉइंट का लगाया था उसको बड़ा कर लिया मैंने। अब सेंटर निकालेंगे फुल बस्ट का। तो जो भी मेजरमेंट है फुल बस्ट का उसको 10 से डिवाइड करना है और वहाँ पे एक सूत माइनस पे, दो सूत माइनस पे लगाना है तो लगाओ। बराबर बराबर पे भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया और सेम वही निशान मैंने नीचे लगा लिया। अब इसको हम सीधा निशान मारेंगे, जिस तरह टक्स वाला करते हैं उस तरह से निशान लगा लेना है इसमें। अब इसके बाद में जो भी है, अब देखिए लेंथ हमारा थोड़ा ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो अंपायर लेंथ होता है यानी कि लोअर चेस्ट होता है, उसका मेजरमेंट इस ब्लाउज में ज़रूरी होता है। तो जिन्होंने दिया है पता नहीं कि कहाँ का मेजरमेंट दिया है मुझे, फुल लेंथ का दिया है कि यहाँ का दिया है, मैं यहाँ के हिसाब से ही बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं 1.25 इंच का दोनों तरफ डाट लेने वाला हूँ। तो ये निशान लगा रहा हूँ 1.25 इंच का, यानी 2.5 इंच का डाट मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद में हम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे, लेकिन पहले ये निशान लगा के आपको शेप लगा के दिखाता हूँ। तो शेप देखिए किस तरह का लगा रहा हूँ। स्ट्रेट नहीं लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा हम लगाएंगे तो चोंच की तरह निकलेगा, वहाँ पे कप्स अच्छी तरह नहीं बैठेगा, इसलिए इस तरह का शेप पे लगाना है। और 3.5 इंच नीचे आके इस तरह से सीधा दे देना है, यानी 3.5 इंच नीचे जाके, यानी कप्स अच्छी तरह उसमें बैठ जाए, इसके हिसाब से मैंने लेंथ रखा है। अभी देखिए ये यहाँ पे मैं नाप रहा हूँ, तो जो भी इतना लेंथ है 3.5 इंच, ऊपर भी इस तरह 3.5 का निशान लगा लेंगे। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच एक सूत इधर, आधा इंच एक सूत उधर, या आधा इंच इधर या आधा इंच उधर, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। जो भी लगाओगे अच्छी तरह उभार आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आधा आधा इंच पकड़ लो, यानी 1 इंच का ही डाट लगा दोगे तो चल जाएगा। और इस तरह से लगा के हमको शेप देना है। तो शेप कैसे देना है, जैसे मैंने नीचे दिया था डाट का शेप, उसी तरह से ऊपर भी देना है, ताकि अच्छी तरह से उसके अंदर पैड लगाते हो जो, यानी कप्स आप तो लगाना ही है, बोनिंग के साथ में बनाना है। तो नीचे वाले पार्ट में बोनिंग लग जाएगा और इसमें फ्यूजिंग करके अच्छी तरह से आपको टाइट करके इसके अंदर कप्स लगा के अच्छी तरह बनाना है, ताकि क्लीन एकदम नीट दिखाई दे, जैसा इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये फ्यूजिंग के साथ बनेगा तो ही अच्छा बनेगा, यानी कि पूरे पार्ट में फ्यूजिंग है, नीचे भी है ऊपर भी है। तो उस तरीके से आप लगा के नीचे बोनिंग कर देना और ऊपर वाले पार्ट में कप्स डाल देना, यानी कटोरी वाले पार्ट में। तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। तो नेक आपने जो मेजरमेंट दिया उस पर नहीं बैठ रहा है, बहुत हाई हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके इस तरह से शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से देंगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा, क्योंकि आपका जो डार्ट पॉइंट है काफ़ी लो पे है, तो इसलिए नेक उस पर नहीं बैठेगा। या तो ऊपर शेप करके और लगा सकते हो, उसी पे रख के काफ़ी ऊपर से दोगे तो वो लुक नहीं आएगा जो लुक इमेज का दिख रहा है। तो इस तरह से क्लाइंट को समझा के आपको समझ के करना है।
अभी देखिए मैं इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ नाप रहा हूँ, देखिए 3.5 इंच पे है। यहीं पे हम शेप देने वाले हैं, जो भी हम इस तरह का बेल्ट का शेप देंगे, यानी जिसमें बोनिंग लगेगा। तो इस तरह से निशानों को बराबर मैंने कर लिया, वो पहले से ही बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए, जहाँ से नेक मैंने लिया है वहीं से इस तरह से थोड़ा गैपिंग करके इस तरह शेप दे दिया। और लो लोगे ये थोड़ा सा नेक तो और भी अच्छा शेप आएगा। मैंने थोड़ा अभी भी मैंने हाई पे लिया है, तो और भी लो कर देंगे तो बेहतरीन होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ते हुए 1 इंच का करीब, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। 1 इंच का मैंने साइड में पट्टा की तरह छोड़ दिया है। 1 इंच छोड़ना है तो 1 इंच छोड़ो, ज़्यादा छोड़ना है ज़्यादा छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रैप का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप निशान लगा लो, यहीं मेजर कर लो कितने इंच का स्ट्रैप बैठेगा। और यहीं पे बैक का भी नाप लेना है, तो मैं अभी पिंक चौक से एक मार्किंग करके दिखा देता हूँ बैक का भी। तो बैक का भी यहीं पे नाप लेना है, तो मैं नाप के दिखा देता हूँ कि फ्रंट का कितना आया है, उसी हिसाब से बैक का भी आपको नाप लेना है और उसके बाद स्ट्रैप बना के उसमें लगा देना है। तो देखिए 6.5 के करीब आया है, तो बैक में कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा आएगा। तो जब भी हम शेप लगाएंगे उसके हिसाब से कर लेना है। तो अभी मैं निशान लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ हल्का सा कर लेंगे, तो ये यहाँ पे भी शेप बन जाएगा एक। तो आपको इस तरह करना है तो यहाँ कर सकते हो, स्ट्रेट भी चलेगा। अभी यहाँ से या नीचे से या यहाँ से वेस्ट नाप लेना है। तो देखिए मैं ऊपर ही नापता हूँ, तो जितना भी यहाँ का सेंटर का पार्ट था उतना यहाँ पे इस तरह से लेते हुए जो भी वेस्ट आपका है वहाँ पे हल्का सा 1/4 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। यानी कि हल्का लूजिंग पे बनाना है। अगर डोरी लगाओगे तो कोई लूजिंग नहीं देना है, माइनस पे चलना है। यानी बैग में डोरी वाला भी बनता है कॉर्सेट, तो उसमें माइनस पे चलना है जो भी आपका मेजरमेंट है। यानी कि समझो 1-1 इंच माइनस पे चलोगे तब जाके बनेगा ये। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल मेजरमेंट पे नहीं जाना है। यानी जो भी मेजरमेंट आपने दिया है उससे लूजिंग नहीं देना है, हल्का हल्का 1-1 इंच टाइट होना चाहिए आपके मेजरमेंट में, तब वो डोरी वाला अच्छी तरह से अपनी जगह बैठता है। और इस तरह से मैं देखिए थोड़ा सा साइड उठाते हुए इस तरह का शेप दे दिया। तो ये प्रिंसेस कट वाला शेप नहीं है, थोड़ा अलग बैठता है ये। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा अलग करके लगाया, हल्का सा सेंटर में नीचे झुका के लगाया ताकि अच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से लगता है। अब यहाँ पे बोनिंग का निशान लगाएंगे, तो एक निशान मैंने इधर लगाया, एक दूसरे पल्ले में जब वो साइड जाएगा, यानी कि जब हम ज्वाइंट नहीं करेंगे वहाँ पे वन पार्ट में कटिंग करेंगे, तो वहाँ पे 2 बोनिंग लगेगा आजू बाजू में, और यहाँ पे एक लगा देना है। तो ये नाप लेना है कितना गैपिंग है, उतना ही गैपिंग पे यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरह से नाप नाप के एक जैसा गैपिंग कर करके आपको बोनिंग लगाना है ताकि सुंदर दिखाई दे। और यहाँ भी नाप लेना है, तो यहाँ पे 3-4 जो भी बैठता है आपको बिठा लेना है। साइज़ के हिसाब से ये कम ज़्यादा होता है, और आपको और नज़दीक नज़दीक चाहिए तो आप नज़दीक नज़दीक कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा दिया है। अभी बोनिंग दिखाता हूँ। एक बोनिंग होता है ये वाला, जो बिल्कुल पट्टी लगा के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये जाके अच्छी तरह से रुका रहता है। ये देखिए इस पे स्टिच नहीं कर सकते, ये अलग बोनिंग है। और एक बोनिंग होता है स्टिचिंग वाला, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ, जिसको रख के स्टिचिंग किया जाता है। तो इसमें पट्टी लगा के इसके अंदर डाल के बनाओगे तो ये सेम जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा। ये स्टिचिंग वाला करोगे तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये बहुत हार्ड होता है। ये देखिए स्टिचिंग वाला है, इस पे आप सिलाई मार के बिठा सकते हो। तो ये इतना टाइट नहीं होता है जितना टाइट वो था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चाहिए आप कर सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट सिलाई मार देना है और उसके बाद में पलटी करके बना देना है। और वो होता है तो उसमें कपड़ा का पट्टी लगा के और उसके अंदर डाल के उसको फिट किया जाता है। तो आपको जो लगाना है लगा सकते हो। बोनिंग ज़रूरी है लगाना, तो भी अच्छी तरह से बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा ये। और ये सेंटर में तो ज़रूरी है। और पीछे डोरी वाला करना है तो डोरी वाला, हुक आई करना है तो हुक आई वाला, मैं दोनों कटिंग आपको बता देता हूँ। यानी एक मार्किंग करके दिखा दूंगा कि किस तरह से किया जाता है। अभी हम सेंटर में कटोरी का शेप लगाएंगे, तो इस तरीके से क्या करना है, निशान लगा लेना है। तो आपको निशान इस तरह से लगाना है तो इस तरह लगाओ, थोड़ा सीधा और जाना है तो लगा लो, जैसे लगाना है वैसे लगा सकते हो। और ऊपर वाले डार्ट को क्लोज करके वन पार्ट में कटिंग करना है, और नीचे वाले को अलग अलग रख के ज्वाइंट करके बनाओगे, सेम बनेगा। यानी कि जैसा आप देख रहे हो सेंटर में इसमें ज्वाइंट दिखता है उस तरह से ज्वाइंट दिखेगा, और ऊपर वाले को क्लोज करके वन पार्ट में कटिंग करना है। ऊपर वाला डार्ट आपको नहीं दिखाना है, नीचे वाले डार्ट को दिखा देना है, अलग अलग करके कर लेना है। तो उस तरीके से कर लोगे तो अच्छी तरह से सेम दिखाई देगा। तो जैसे आपको करना वैसे कर सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे बैक का मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो जो भी नेक रखना है आपको डीप में, तो मेरे हिसाब से 11-11.5 ठीक रहेगा। तो इस तरीके से लेके शेप लगा देना है, बिल्कुल साइड पे लाके मिला देना है इस तरह से। तो इस तरीके से, यानी बैक का मैं अलग से कटिंग करके दिखाऊंगा। इस पे ही मेजरमेंट करके दिखाया कि आपको जो भी स्ट्रैप नापना है, यहाँ पे फ्रंट का और बैक का एक साथ नाप सकते हो। तो आपकी मर्जी है कितना कैसे करना है तो करो,
नहीं ये निशान लगाना है तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो आइडिया के लिए दिखाया आपको कि स्ट्रैप का मेजरमेंट यहीं से निकल जाता है। तो जितना भी स्ट्रैप का मेजरमेंट आता है उससे हाफ इंच कम पे ही आपको फिनिश करना है। यानी कि दोनों को अगर काउंट करोगे जो भी निकलता है उसके हिसाब से आधा इंच माइनस पे ही चलना, तो नहीं तो शोल्डर ये भी ढीला होगा और गिरेगा। वो अच्छी तरह से समझ के करना है आपको, तो टाइट बैठता है आधा इंच माइनस करेंगे तो। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, बाद में जो है इसकी कटिंग करेंगे, यानी फ्रंट का जो भी पार्ट है हम इसको अलग अलग करेंगे, लेकिन इस तरह से बराबर पे ही रखना है। अब बैक का देखिए जहाँ निशान लगाया था उसी को मैं उठा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ उसी पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से निशान उठा लेना है। और जो अपर चेस्ट का मैंने लगाया था निशान पहले, यानी 4 से डिवाइड करके उसी पे निशान लगाना है। मैंने 1 इंच जो बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है। और इस तरह से अभी साइड को मैच कर लेंगे। तो जैसे हम बैक कटिंग करते हैं उसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए लेंथ का मैंने मार्किंग निकाल लिया, यानी हमारा ये बैक का लेंथ निकल गया पूरा। इसमें मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे ही कटिंग हो जाएगा। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जितना है उससे माइनस पे चलना है, अगर डोरी वाला बना रहे हो तो। और नहीं तो इस तरह से हुक वाला कर रहे हो तो उतना ही पे कर लो। और यहाँ जो भी है आपका वेस्ट है, यानी नीचे नापना है तो नीचे नापो, अगर ऊपर नापना है तो थोड़ा ऊपर जैसे 2 इंच ऊपर आप नाप सकते हो। तो इस तरीके से नाप लो और वहाँ पे निशान लगा दो। तो 34 है तो इसको 4 से डिवाइड करो, यहाँ निशान लगाओ और यहाँ पे बढ़ा के, यानी डाट का जो भी 1 इंच रखना है बढ़ा लो और इस तरह से शेप दे दो। देखिए किस तरह से मैं दे रहा हूँ, हल्का सा बाहर निकाल के मैंने शेप दे दिया। तो इस तरीके से दे देना है ताकि अच्छी तरह से आपके बॉडी पे अच्छी तरह से चिपक के बैठे, क्योंकि वहाँ से जो भी मैंने निशान लगाया वेस्ट का, वहाँ से हल्का बाहर की तरफ शेप जाता ही है बॉडी का। तो इस तरीके से आप समझ के कर लेना। ये जो लेंथ है 17 इंच, वहाँ पे वेस्ट बिल्कुल नहीं बैठता है, थोड़ा ऊपर ही बैठता है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे सीधा निशान लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा शेप देके इस तरह से करके पहले हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन एक निशान लगा देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कट करना है, जो भी गैपिंग देना है तो दोनों तरफ का मिला के यहाँ पे दे देना है। तो एक पार्ट का मैंने समझो 1 इंच के करीब लगाया है तो दोनों तरफ का 2 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से दे के आप जो है वहाँ पे कटिंग करके डोरी वाला बना सकते हो। तो एक निशान मैंने लगा के दिखा दिया, आपको डोरी वाला चाहिए तो वहाँ से कटिंग कर लेना, नहीं चाहिए तो पूरा जो जितना है ये उतना पे कटिंग करके उकाई कर देना। अभी डाट को हम क्लोज करके कटिंग करेंगे। तो इस डाट को लंबा कटिंग करेंगे, यानी कि दूर तक कटिंग करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये बैठ जाए। तो देखिए डाट को हम क्लोज करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले लंबा इसीलिए कटिंग किया कि क्लोज करने वाला हूँ मैं। तो देखिए मैं एकदम क्लोज करके निशान लगा लूँगा। तो इस तरीके से मतलब टेप लगा लेना है। टेप लगाने के बाद उस निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे तो ये अच्छी तरह से बैठेगा, यानी कि बिना कोई यहाँ डाट का, बगैर डाट का बैठेगा ये। यहाँ पे डाट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाट लगा है लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। इस तरह से कंसील डाट है ये दिखाई नहीं देता है। तो देखिए अभी मैं इस तरह से वेस्ट की लाइन को सीधा कर लिया। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे और ऊपर के शेप को भी हम सही कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से डाट मैंने लगाया तो शेप बिगड़ गया। अभी ये शेप इस तरह लगाएंगे तो परफेक्ट एकदम अपनी जगह पे एकदम सही बैठेगा और एकदम सही दिखाई देगा। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो इस तरह कटिंग करके आप ट्राई करके बना के देख लो, अभी देखिए कैसा दिखता है। तो हुक वाला करना है तो पूरा इसी पे छोड़ दो, कंप्लीट हो गया। और नहीं जो अगर आपको गैपिंग वाला डोरी वाला बनाना है तो इस तरह से कटिंग करके मैं मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनेगा और कैसा लगेगा। तो इस तरह मैंने कटिंग किया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले बोनिंग का मैं कर देता हूँ। तो एक वहाँ पे भी बोनिंग लगाना है, जो सेंटर में मैंने कटिंग किया दिखाई दे रहा है कि मैंने एक निशान लगाया है। तो वहाँ पे भी बोनिंग जरूरी है अगर डोरी वाला कर रहे हो तो। अगर वहाँ बोनिंग नहीं लगाओगे, डोरी लगाओगे और खींचोगे डोरी को, तो वहाँ पे जो है एकदम आपस में चिपकने लगता है, तो वहाँ पे रिंकल आते हैं। इस तरह का डोरी फैला के लगता है इसका। बहुत लोग सीधा सीधा लगाते हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है। ये डोरी लगाने के बाद में जब इसमें हम डोरी डालते हैं, यानी ये लूप जो लगाते हैं और इसके अंदर जो डोरी पहनाते हैं वो पट्टी टाइप का होना चाहिए और इस तरह से ब्रॉड होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये क्या है, डोरियाँ ये लुपियाँ दिखाई नहीं देती है, इस तरह से लगाया जाता है। बहुत लोग डोरी लगाते हैं यानी लूप की तरह आगे बढ़ा के लगाते हैं, वो अच्छा नहीं दिखता है। देखिए मैं इस तरह से मार्किंग करके दिखा दिया किस तरह का दिख रहा था। अभी इस तरह से कर लेना है, उसके बाद में हम फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। और उसमें भी मैंने बोनिंग का बता दिया कैसे करना है। तो इस तरीके से बोनिंग अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, लेकिन बोनिंग जितना भी बेहतरीन लगाओगे, अच्छी तरह से लाइन कर करके लगाओगे, खूबसूरत दिखेगा। अभी नीचे का डाट मैंने कटिंग कर दिया, अब ऊपर के डाट
को हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से डार्ट को कटिंग करके अब क्लोज करके जो भी छोटा बड़ा होगा यहाँ पे मैच करके शेप दे देना है। तो छोटा बड़ा तो होगा ही, क्योंकि मैंने पहले नाप के डार्ट को नहीं किया था। तो इस तरीके से जो भी शेप में आ जाए वो शेप दे देना है। नीचे भी हम बाद में करेंगे, जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो नीचे वाले को भी सही कर लेंगे चिपका के। तो यहाँ भी छोटा बड़ा होने वाला है, तो अभी हम कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे पहले चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में हम उसको कटिंग कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है, और शेप के साथ कटिंग करेंगे जो अच्छा दिखाई दे। तो देखिए अगर शेप में कुछ भी दिक्कत दिखता है तो इस तरीके से सही कर लेना है। तो अभी देखिए किस तरह का ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे कटोरी वाले पार्ट को। तो इसको निकाल लेंगे यहाँ से और ये अलग हो जाएगा। अब इस तरह से डार्ट को क्लोज करके इसमें फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सही बैठेगा। ऊपर वाले डार्ट को क्लोज करके और उसके बाद में आपको सिंगल में कटिंग करना है, नीचे वाले को अलग अलग पार्ट में कटिंग करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, तब जाके ये सेम दिखाई देगा। तो इस तरीके से डार्ट को क्लोज करके और कपड़े पे आपको कटिंग करना है, जैसे मैं अभी चिपका के दिखाने जा रहा हूँ। इस तरह से कर लेना है, उसके बाद में कटिंग कर लेना है जैसे भी हो रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बेहतरीन, मतलब एक जैसा जैसा दिखता है वैसा सेम हो जाएगा। तो मैंने पूरे डार्ट को कटिंग नहीं किया, डार्ट कटिंग पूरा करेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो उस तरीके से कटिंग करके बना सकते हो। अभी मैं चिपका के इसका शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे देखने में कुछ समझ में नहीं आता होगा आपको। तो मैंने चिपका लिया है। अब इसको भी सेंटर वाले पार्ट को भी मैं चिपका देता हूँ, यानी कटोरी वाले पार्ट को, तब आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से करके चिपका के हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बता दिया। कॉर्सेट ब्लाउज के और भी बहुत तरीके हैं। प्रिंसेस कट में भी कटिंग करके आप कर सकते हो, और अलग भी एक होता है डार्ट वाला कटिंग करके, इससे भी अलग होता है, वो भी कर सकते हो। यानी बहुत तरीके हैं इसको कटिंग करने के, जैसे आपको जमता है वैसे कटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।